देखिए 15 साल के बाद गुड़गांव और द्वारका के जो मेट्रो स्टेशन है वो शायद कनेक्ट हो जाए, अभी ऐसी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। ओके, और जो यशोभूमि है प्लस आपका यशोभूमि से राजीव चौक प्लस कुछ और जो स्टेशन है वो प्लान है जो प्रपोज करे हुए हैं, उसकी मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। और ये जो है बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। चीज क्यों हो सकती है? क्योंकि आज की डेट में अगर आप बात करते हो द्वारका से अगर आपको गुड़गांव आना है वाया मेट्रो आना है तो आपको एक यू टर्न लेके आना पड़ता है। ठीक है कि आप पहले द्वारका से जाओगे राजीव चौक दिल्ली वाला कनाट प्लेस, फिर वहां से दोबारा हुड्डा सिटी सेंटर के लिए आप मेट्रो पकड़ोगे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उस चीज को अवॉइड करते हैं, नहीं जाते, नहीं जाना चाहते, क्योंकि टाइम वहां से अगर कम्यूट करेंगे कार से या फिर बाइक से या फिर इवन किसी भी तरीके से प्राइवेट व्हीकल से तो डेफिनेटली उनका टाइम काफी बचता है एट प्रेजेंट। बिकॉज ऑफ दैट मेट्रो होने के बावजूद भी कोई यूज नहीं करता। बट जो ये वाला मेट्रो प्रपोजल आ रहा है जिसकी काफी टाइम से जरूरत भी थी और बहुत सारे लोगों की नीड थी, जरूरत थी, ठीक है, और इवन गवर्नमेंट्स की भी डिमांड थी है, तो कहीं ना कहीं फाइनल मुझे लग रहा है ऐसा कि कहीं ना कहीं होता हुआ नजर थोड़ा सा आ रहा है। बहुत ही सीरियस लेवल पे इसकी प्लानिंग अभी चल रही है एट प्रेजेंट। ओके, तो ये डिपेंडेंस रिड्यूस कर देगा आपका जो NH8 पे जो ट्रैफिक है, जो अब पीक आवर्स के अंदर मॉर्निंग में इवनिंग में बहुत ज्यादा जाम लग जाता है, ठीक है, वो कम हो जाएगा कहीं ना कहीं। इसके अलावा एयरपोर्ट की जो एक्सेसिबिलिटी है वाया मेट्रो बहुत सारे गुड़गांव के रेजिडेंट्स के लिए वो बहुत ही पास में हो जाएगी। इसके अलावा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी कहीं ना कहीं बूस्ट होगी रियल एस्टेट के अंदर डेवलपमेंट के अंदर जब इस तरीके का डेवलपमेंट आता है, क्योंकि हमने देखा है हिस्टोरिकली जहाँ पे भी मेट्रो आती है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को बूस्ट आउट कर देती है। अब अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री देखें तो 2011 से लेकर 26 तक हो गया, लगभग 15 साल हो गए इस चीज को डिले होते हुए। तो 2011 में कॉन्सेप्ट जो है प्रपोज करा गया था, ठीक है, कि गुड़गांव को और आईजे एयरपोर्ट को, मेन गुड़गांव से आईजे एयरपोर्ट को या द्वारका को कनेक्ट करना चाहिए। बट इनिशियली फिजिबिलिटी नहीं आई, बट 2015 के अंदर इसकी DPR प्रिपेयर भी हो गई पूरी की तरीके से, ठीक है, कि द्वारका और इफ्को चौक तक कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बनना चाहिए। बट कहीं ना कहीं अलाइनमेंट को लेकर डिसएग्रीमेंट स्टार्ट हो गई। 2016 के अंदर इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी आ गया, गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट को अप्रूव भी कर दिया, बट कहीं ना कहीं फंडिंग का प्रॉब्लम आ गया, एग्जीक्यूशन का जो चीजें थी, दिक्कतें थी, वो अनरिजॉल्व रही। 2017 से 21 के अंदर जो ये प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं स्टोल्ड हो गया। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कोई मेजर एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। डिस्प्यूट रहा कि रूट कहाँ से होगा, फंडिंग कहाँ से आएगी, लैंड एक्विजिशन कैसे होगा और कौन सी एजेंसी इसके लिए इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। फिर 2022 के अंदर अगेन HMRTC जो है उसने प्रपोजल दिया, हरियाणा ने अपना खुद का एक मेट्रो अलाइनमेंट का एक प्रपोजल दिया रेजांगला चौक से द्वारका सेक्टर 21 तक, और अलग अलग एजेंसीज ने अपने अलग अलग प्रपोजल दिए दिल्ली और गुड़गांव को जोड़ने के लिए। और 2023 में जब यशोभूमि ओपन हुआ तो जो इंडिया का लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर है और एयरपोर्ट एक्सप्रेस का वहां से एक स्टेशन जो वो एक्सटेंड हो गया फर्दर, तो अगेन नई अपॉर्चुनिटीज आई, लोगों को माइंड में आया कि यार ये चीजें होनी चाहिए बढ़ाई, IIC से गुड़गांव को कहीं ना कहीं जोड़ना चाहिए वाया दिस मेट्रो रूट। और अगेन 2025 के अंदर प्रोजेक्ट रिव्यू हुआ, DMRC ने 2 फ्रेश DPRs इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी यशोभूमि से कनेक्टिविटी बिल्ड करने के लिए, फ्रेश फिजिबिलिटीज स्टार्ट हुई, ठीक है, कि और इसके बाद 2026 में आते आते 3 कंपीटिंग रूट्स जो है वो अंडर रिव्यूज है इन द पावर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो सारे के तीनों जो प्रपोजल है उसको इवेल्युएट कर रहा है और फाइनल अलाइनमेंट जो वो स्टिल पेंडिंग है। तो क्वेश्चन आता है पहला कि जो ये प्रोजेक्ट हो इतना डिले क्यों हुआ? तो देखिए मल्टीपल रीजंस हैं इसके, कि तो मल्टीपल अलाइनमेंट का डिस्प्यूट था, अलग अलग रूट्स थे और हर एजेंसी जो है अलग रूट चाहती है। सेकंड आपका फंडिंग का इशू है कि पैसा कौन देगा, ठीक है, कॉस्ट शेयरिंग बिटवीन सेंटर गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट। फिर इसके बाद जो है अंडरग्राउंड जाएगी या एलिवेटेड जाएगी, उसका डिबेट है। एलिवेटेड जाएगा तो अगेन लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है, बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में से अगर जाएगी तो घर टूटेंगे। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है कि जो मल्टीपल गवर्नमेंट एजेंसी है, लाइक DMRC हो गई, आपका HMRTC हो गया, दिल्ली गवर्नमेंट हो गई, हरियाणा गवर्नमेंट हो गई, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग अर्बन अथॉरिटी हो गई, ठीक है, वो सारी चीजें इन्वॉल्व थे। प्लस गवर्नमेंट भी अलग अलग थी, किसी अलग अलग टाइम पे, कि पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी स्टेट में और सेंटर में, फिर आपकी बीजेपी गवर्नमेंट थी स्टेट और सेंटर में, दिल्ली के अंदर काफी टाइम पे आम आदमी की जो गवर्नमेंट थी वो थी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन और पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व रही इसके अंदर, ठीक है। फिर चेंजिंग अर्बन डेवलपमेंट वो भी रहा
रीजन कि आपका जिस तरीके से द्वारका एक्सप्रेस स्टार्टिंग के ग्राउंड में बनना था, फिर वो एलिवेटेड हो गया, ठीक है, तो जो ओरिजिनल प्लान था वो कहीं ना कहीं डिले हो गया। यशोभूमि का जो डेवलपमेंट हुआ उसके बाद थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझ में आई लोगों को उसकी वजह से, और नई जो राइडरशिप है, जिस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, गुड़गांव की नए नए कॉर्पोरेट्स इंप्रूव हो रहे हैं, ठीक है, तो नई राइडरशिप जो है वो स्टडीज क्रिएट करी गई कि आप मेट्रो तो बना दोगे बट लोग जाएंगे भी या नहीं जाएंगे, यूज करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, तो फ्रेश डिमांड एनालिसिस हो गया जो कि आज की डेट में नेसेसरी था कि जो इस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरीके से जो ट्रैफिक जाम है वो बढ़ जाता है पीक आवर्स के अंदर, तो ये 3 ट्रैफिक रूट्स जो अंडर कंसिडरेशन है। पहले 2 रूट डीएमआरसी ने दिए हैं, आपका यशोभूमि NH48 से होते हुए राजीव चौक तक, ठीक है, और जो मेजर एरियाज हो गए आपके यशोभूमि NH48 और राजीव चौक के आसपास के जो एरियाज हैं, ठीक है, और रूट 2 जो है वो आपका डीएमआरसी ने अगेन दिया है, सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन जो ब्लू लाइन है उसको गुड़गांव सेक्टर 21 से जोड़ना, और वहां पे जो आपकी हुड्डा सिटी से सेंटर से जो एक्सटेंशन हो रहा है आपका NH8 हीरो होंडा चौक से, उसके अंदर वो मिल जाएगी, तो उससे भी एक छोटे से रूट देके बड़ी कनेक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, HMRTC ने एक और प्रपोजल दिया है कि रिजांगला चौक से पालम विहार से होते हुए द्वारका सेक्टर 21 मिल जाए, ठीक है, तो ये रूट भी कंसिडरेशन करे जा रहे हैं, बट अभी फाइनल अलाइनमेंट, फाइनल रूट आना अभी बचा हुआ है, ठीक है, तो जो अलग अलग रूट्स है वो किस तरीके से कौन से प्रॉपर्टी एरियाज को अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है, तो देखिए आने वाले टाइम के अंदर इस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स उसको थोड़ा टाइम लगता है इन टर्म्स ऑफ डीपीआर सबमिट होगी, फिर आपका कंस्ट्रक्शन होगी, फिर फाइनल ग्राउंड पे चीजें दिखाई देंगी, ठीक है, बट अगर आप इमेजिन करें कि हाँ ये प्रोजेक्ट्स अगले 5 से 7 साल 8 साल में लाइव हो जाएगा, ठीक है, तो आपका द्वारका एक्सप्रेस से माइक्रो मार्केट को बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। आपको कापा से रेडा हो गया, सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन हो गया, आपका जो सेक्टर 21, 22, 23 की जो पालम विहार की माइक्रो मार्केट है उसको फायदा होगा इसका, फिर आपका इसके अलावा जो कापासेडा के पास है या फिर उद्योग विहार है उन माइक्रो मार्केट को डेफिनेटली इसका बेनिफिट होगा, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो माइक्रो मार्केट्स है उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा इस में से कोई सा भी अगर रूट फाइनलाइज होता है तो, ऑलराइट, और इन जगह अगर आप प्रॉपर्टी लेते हो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप चीजें कर सकते हो, प्रॉपर्टी ले सकते हो, तो थोड़े से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अप्रिसिएशन अच्छा आएगा। बट आज की डेट में भी जो मेजर रिस्क है वो थोड़े से कहीं ना कहीं स्टिल दे आर स्टिल रिमेनिंग। फॉर एग्जांपल फाइनल अलाइनमेंट अभी अप्रूव नहीं हुआ है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी स्पेकुलेशन करना इस टाइप पे थोड़ा सा अनसर्टेन है। सेकंड, फंडिंग अप्रूवल भी पेंडिंग है अभी, तो कब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा कब फिनिश होगा उसको कहना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। थर्ड, लैंड एक्विजिशन का भी हर्डल है, तो अगर उसमें थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम लगा तो भी अगेन कंस्ट्रक्शन टाइम लाइन थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकती है। फोर्थ, अगर अंडरग्राउंड गई तो भी अगेन कंस्ट्रक्शन बढ़ जाएगी और उसका जो एग्जीक्यूशन है स्लो हो जाएगा। फिर पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन भी देखना पड़ेगा, तो जो इंटर गवर्नमेंट, हालांकि तीनों तरफ बीजेपी की गवर्नमेंट है आपकी, सेंटर में, स्टेट में, दिल्ली में, हरियाणा में, ठीक है, फिर भी कोऑर्डिनेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कि कब तक ये चीजें हो जाती है। बट एक रियलिस्टिक अगर आप एग्जीक्यूशन टाइमलाइन देखते हो तो मुझे ऐसा लगता है अगर 27 में भी अगर कंस्ट्रक्शन इसकी स्टार्ट होती है तो 5 साल लगेंगे, 2032 से 34 तक कहीं ना कहीं ये चीजें हो सकती है। तो की टेक अवेज क्या है इन्वेस्टर्स के लिए? तो देखिए इंपॉर्टेंट है मेट्रो, डेफिनेटली कहीं पे भी आप जाओगे तो प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन में बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है, ऑफिस स्पेस आ जाते हैं, ओके। सेकंड, आपका जो पूरा कॉरिडोर है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट करता है, तो यहाँ पे जो द्वारका एक्सप्रेस माइक्रो मार्केट है उसको काफी अच्छा बूस्ट मिल सकता है इस कनेक्टिविटी से, इस मेट्रो कनेक्टिविटी से। थर्ड, आपका जो इन्वेस्टर है वो सिर्फ र्यूमर्स के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना, अभी देखना है, वेट एंड वॉच करना है कि कब तक चीजें क्लियर होंगी, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करें। फोर्थ, एप्रिसिएशन कब स्टार्ट होगी, एक बार ग्राउंड पे चीजें कंस्ट्रक्शन दिखनी स्टार्ट हो जाए ना तो भी आपको लगता है कि हायर एप्रिसिएशन आएगी, 2-3-5 साल में बननी है मेट्रो है तो, ठीक है, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं आपको एप्रिसिएशन आएगी। बट कोई अगर ये सोचे कि शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करके 3 महीने 6 महीने में निकल जाओ तो ऐसा नहीं होने वाला, ओके। सो आई होप मैंने थोड़ी सी आपको क्लैरिटी दे दी है कि जो ये नया रूट आ रहा है, नई अलाइनमेंट आ रही है, कहाँ से जाएगी, क्या इसका प्रॉपर्टी में इम्पैक्ट होगा, क्यों प्रॉब्लम आई, क्यों चीजें डिले हुई। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड, रिलेटिव्स, कलीग्स के साथ, जो लोग भी इसी इन्फॉर्मेशन से फायदा उठाना चाहते हैं उन लोगों की हेल्प हो सके, प्लस मुझे मोटिवेशन मिले आपके इस टाइप के और वीडियोस क्रिएट करने के लिए। और चैनल पे अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम है, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो मिलता हूं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।